यूपी चुनाव का रिजल्ट यानी परिणाम 10 मार्च को यानी आज आने वाले हैं। वहीं आपको बता दें, योगी सरकार से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हुए 3 नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी लगातार पीछे चल रहे हैं। और आपको बता दें आज की बड़ी खबर। नमस्कार, मैं तृप्ति शर्मा और आप देख रहे हैं अखबार। आप देख रहे हैं अखबार। चुनाव आयुक्त ने टाल दिए नगर निगम के चुनाव। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव टाल दिए गए हैं। चुनाव आयोग को बुधवार को इन इलेक्शन की डेट का ऐलान करना था, लेकिन आयोग ने प्रेस वार्ता करके इन चुनावों को आगे टालने जाने की घोषणा कर दी है। वहीं आपको बता दें, राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि वह दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने के मुद्दे पर कानूनी विमर्श करेगा, इसलिए अब चुनाव 18 मई के बाद होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, शाम 4:30 बजे केंद्र सरकार से भी कुछ निर्देश आए हैं, जिसकी वजह से आज तारीखों का ऐलान नहीं हो सकता है। अगर तीनों एमसीडी एक हो भी जाते हैं, तब भी हमें लीगल ओपिनियन लेनी होगी कि चुनाव कब होना है। इसी को लेकर आपने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। आयोग ने इस घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोल दिया है। आपने कहा कि बीजेपी को इन चुनाव में हार का डर था, इसलिए वह इलेक्शन से भाग गई। पार्टी ने कहा कि आयोग को बीजेपी के दबाव में नहीं आना चाहिए था। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी आयोग के फैसले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भाजपा भाग गई, एमसीडी चुनाव टाल दिया, हार मान ली। दिल्ली वाले खूब गुस्सा हैं, कह रहे हैं कि इनकी हिम्मत की चुनाव ना कराएं, अब इनकी जमानत जब्त कराएंगे। आगे आपको बताते चले, आपके सीनियर नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता करके कहा, आज चुनाव आयोग पर भाजपा ने दबाव डाला, जिसके बाद चुनाव की तारीख को टाल दिया गया। अगर आयोग ऐसे घुटने टेकेगा तो कैसे चलेगा। भाजपा ने पिछले 15 साल में निगम में भ्रष्टाचार किया है। बीजेपी भी जानती है कि निगम में भी केजरीवाल की पार्टी आने वाली है। बीजेपी इस बात से घबरा गई कि वो 15/20 पर सिमट जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कुकर्म तो दिल्ली की जनता जानती है और भारतीय जनता पार्टी अपने कुकर्मों की वजह से हार के डर से घबराई है, हम समझते हैं। चुनाव आयोग बीजेपी से क्यों घबरा गया? चुनाव आयोग केंद्र सरकार के झुकाव में क्यों आ गया? देश के संविधान ने चुनाव आयोग को ये जिम्मेदारी दी है और पूरी पावर्स दी हैं कि वो किसी भी सरकार के आगे झुकेगा नहीं, निष्पक्ष चुनाव कराएगा, समय पे चुनाव कराएगा। लेकिन जिस तरह से आज चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं, उससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कल को भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार चाहेगी तो वो राज्यों के चुनाव नहीं करवाएंगे। किसी भी राज्य में अगर कल को भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि वो हारने वाले हैं, तो वो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक के वहां के इलेक्शन कैंसिल करा देगा। कल को मोदी जी को लगेगा कि वो देश का चुनाव हारने वाले हैं, तो केंद्र सरकार के इलेक्शन कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर इलेक्शन कैंसिल करना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के, चुनी हुई सरकारों के दायरे में आ गया, अगर इस तरह की परंपरा बना दी चुनाव आयोग ने, तो उसके बाद में लोकतंत्र में बचेगा क्या? बुलाई हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से आज नकारा गया, चुनाव आयोग ने अपने पूरे शेड्यूल को जिस तरह से टाला केंद्र सरकार के दबाव में, देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की इस तरह से हत्या ना करे। चुनाव आयोग अपने दायित्व को समझे। संविधान ने, बाबा साहब ने, देश की उम्मीदों ने, आजादी के इतने सारे जान देने वाले लोगों ने आजाद देश कराया और फिर संविधान बना तो इसलिए ताकि संविधान के हिसाब से देश चलेगा, और संविधान ने चुनाव आयोग को ताकत दी तो इसलिए ताकि संविधान के हिसाब से चुनाव कराएगा। मैं चुनाव आयोग को भी कहना चाहता हूं कि संविधान के रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने निर्णय को, अपने कर्तव्य को ठीक से निभाएं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें और देखते रहें अखबार।